शांति। ईश्वरीय मार्ग पर स्पिरिचुअलिटी में न्यारे बनना और प्यारे बनकर रहना ये बहुत आवश्यक चीज होती है। हम तो बाबा के महावाक्यों में शुरू से ही सुनते आते थे कि देखो न्यारी चीज सबको प्यारी लगती है। न्यारी चीज कोई हाल में आ जाए सबका ध्यान जाएगा, खिंचाव हो जाएगा, कैसी अजीब सी अनोखी चीज आई है। तुम भी जितने जितने न्यारे बनोगे उतने ही शिव बाबा के प्यारे बनोगे, सर्व आत्माओं के प्यारे बनोगे। हम ये सब बातें सुनते आ रहे हैं। कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। अब कुछ बातें इस पर हम करेंगे, कहाँ कहाँ न्यारे बने और लोग इसका गलत अर्थ क्या समझ लेते हैं। वो सोच लेते हैं न्यारे बनना माना किनारा करना, तो परिवार में रहते सबसे किनारे करने लगते हैं। भाई फलानी जगह ये फंक्शन हो रहा परिवारों का, चलो वहाँ रिलेटिव हैं, नहीं हमें नहीं जाना, न्यारे रहना है। फंस न जाए इस डर से भी कई लोग किनारा कर लेते हैं। नहीं, न्यारापन शुरू होता है पहले हम देह से न्यारेपन की अनुभूति में आए। इसका भी कई लोग गलत अर्थ समझते हैं कि शायद आत्मा देह से निकल जाएगी। नो, हमें ये स्पष्ट फीलिंग होनी चाहिए, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। मैंने ऐसे कई शरीर लिए हैं और छोड़े हैं, अब मैं इस शरीर में हूँ, इस देह की मालिक हूँ, ये मेरी कर्मेंद्रियाँ हैं। मेरी शक्ति, मेरी गुण संस्कारों के कारण ही देह का निर्माण होता है। मैं क्रिएटर हूँ, देह की भी क्रिएटर मैं हूँ, केवल माँ बाप नहीं। मैं आत्मा भी देह की क्रिएटर हूँ। तो हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करने की। परम धाम मेरा घर, वहाँ से मैं शरीरों में आई हूँ, अब इस तन में हूँ। ये प्रैक्टिस जितनी जितनी करेंगे देह से न्यारापन की अनुभूति होगी और विशेष रूप से होगा कि देह के प्रति जो अटैचमेंट है, देह भान जिसको कहा जाता है, बहुत आत्मा चिपकी हुई है देह से, उसके कारण विकारों की उत्पत्ति हो रही है। देह से थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट होगा, मन शांत होने लगेगा, तेरा मेरा खत्म होने लगेगा, कर्मेंद्रियां शीतल होने लगेंगी, प्योरिटी बढ़ने लगेगी। यही बात तो किसी ने नहीं सिखाई थी आज तक। कई संप्रदायों में ये बहुत स्ट्रॉन्ग मान्यता है, कर्मेंद्रिय जीत बनो, लेकिन कैसे बनो? उनको मार मार कर नहीं, अधिकार में लेकर तुम मालिक हो। ये बात स्वयं भगवान ने परम शिक्षक और परम सद्गुरु बनकर हम सबको समझा दी कि तुम आत्मा इन सब के मालिक हो। तो हम देह से भी किनारा तो नहीं कर सकते, रहना हमें देह में ही है। ऐसे ही हम संबंधों से भी किनारा नहीं कर सकते हैं, हमें संबंधों में रहना होता है। लेकिन संबंधों में रहते यदि आप 5 बार केवल सारे दिन में अशरीरीपन का बहुत अच्छा रियलाइजेशन करेंगे और जो सभी लोग हैं उन्हें भी आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, आप न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। सब इतना प्यार करेंगे आपको, आपके चेहरे में एक रूहानी आकर्षण हो जाएगा। सबको लगेगा ये कोई डिवाइन सोल है, इसके चेहरे पे गहन शांति है। इस तरह न्यारेपन का अभ्यास हमें बहुत बढ़ाते चलना है। भगवान को भी हम प्यारे लगते हैं। दुनिया में तो इस शब्द का गलत प्रयोग किया जाता है, तो भगवान के प्यारे हो गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप देह छोड़ के चले जाओगे, लेकिन क्योंकि परमात्मा से हमारा प्यार तभी बढ़ता है जब हम आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं, जब हम आत्माभिमानी हो जाते हैं। आत्माभिमानी हुए बिना कोई योग लगाए तो या तो मन भटकेगा या परमात्म प्रेम की अनुभूति नहीं होगी, उसे मिलन का अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए जो भी योग अभ्यास कर रहे हैं, साधनाओं के मार्ग पर अग्रसर हैं, उन्हें अशरीरीपन की 3 मास कह रहा हूं मैं, 3 मास
बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर देनी, घंटे में एक बार कर लो, आधा मिनट, तो देखो चित्त कितना शांत रहेगा, मन की भटकन समाप्त हो जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी। फिर जो आप योग करेंगे बिल्कुल अच्छे अनुभव होंगे। बहुतों से मैंने प्रैक्टिकल में अभ्यास कराए, कुमार कई आते हैं, कुमारियाँ आती हैं, भाई मन बहुत भटकता है, योग तो लगता नहीं। मैंने उन्हें कहा आज एक दिन आप यहाँ हो हमारे पास, 1000 बार केवल याद कर जाओ मैं आत्मा हूँ, गिनने की जरूरत नहीं, वरना अनगिनत बार लगातार करते रहो, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। फिर धीरे धीरे अपने ज्योति स्वरूप को विजुअलाइज करना शुरू करो, मैं ये आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। फिर धीरे धीरे मैं आत्मा पीसफुल हूँ, ये मेरा शरीर है। फिर धीरे धीरे मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, मैं आत्मा बहुत सुखी हूँ, मैं आनंद से भरपूर हूँ, बड़ी खुश नसीब हूँ। अलग अलग संकल्प लेकर सारा दिन अभ्यास करो। मैंने पाया शाम तक उनके चेहरे पे दिव्यता आ गई थी। हालांकि और कुछ अभ्यास नहीं किया, कोई अनुभव आदि की बात नहीं थी, लेकिन ये अभ्यास करने के कारण व्यर्थ पूरी तरह समाप्त हो गया था, और इसलिए चित्त एकाग्र होने से चेहरे की चमक बढ़ गई। और उन्होंने भी सुनाए, कईयों से कराया मैंने, कि मन बहुत आनंदित हो गया है आज, और आज हमें एक राह मिल गई, एक रास्ता मिल गया है बाबा से योग युक्त होने का, तो हम सभी बाबा के प्यारे बन जाएंगे। चारों ओर से हमारी बुद्धि भी हटने लगेगी, क्योंकि ये जो आकर्षण है संसार के, ये सब देहभान के कारण है। आत्मा का आकर्षण सबसे ज्यादा अपनी देह से होता है, क्योंकि 24 घंटे आयु भर वो देह में ही तो रहती है, देह की पालना करती है, नहलाती धुलाती है, खिलाती पिलाती है। हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये सब देह का काम है ना, देह के द्वारा आत्मा कर रही है। तो देह से उसका बहुत प्यार होना, अटैच होना, ये बड़ा स्वाभाविक सा है, इसमें कुछ बुराई नहीं है। हमें अपने देह की केयर भी करनी चाहिए। तो जब इस तरह हम डिटैच होते जाएंगे देह से, तो बाकी जो पदार्थ हैं दुनिया के, जिसमें अटैचमेंट ज़्यादा रहता है, उनसे भी धीरे धीरे डिटैच होते रहेंगे। मान लो खान पान में आसक्ति बहुत है, साधनों में, कार में, बाइक में, मोबाइल में, और जो भी साधन है, रहन सहन, कपड़े, इनमें बहुत आसक्तियां हैं, वो धीरे धीरे छूटती जाएंगी और बहुत सुंदर अनुभूति होती जाएगी। तो हमें देह से न्यारेपन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इससे तो अनेक समस्याएं हल हो जाएंगी। और देह से न्यारा अभ्यास करते करते अंत में बहुत बड़ी चीज होगी, जिसको सभी ने बाबा के महावाक्यों में बहुत सुना, कि अंत में एक से बाबा के अलावा किसी की याद ना आए। मैं बहुत बार इस पर कह चुका हूँ, सबने सुना होगा कि अंत में वो सब चीज़ें याद आने लगती हैं जो जीवन भर जिनमें हम आसक्त रहे हैं, अपने कर्म याद आने लगते हैं जो हमने किए हैं, कोई हमसे बहुत परेशान रहा उसकी याद आने लगती है, क्योंकि उसकी बैड एनर्जी हमें टच करने लगती है, और आत्मा को देह से निकलना थोड़ा कठिन हो जाता है। कई तो तड़फते देखे गए, कई परेशान देखे गए, परिवार वाले भी दुखी, उनका चेहरा देख देख के कई खुद आप जानते हैं कोमा में चले जाते हैं, आत्मा देह से निकल नहीं सकती। तो अगर लंबे काल हमें देह से न्यारेपन का अभ्यास होगा और बार बार परम धाम में जाने का, वापस देह में अवतरित होने का, ये कोई हम शरीर छोड़ के नहीं जाते, कॉन्शियसली स्मृति से, तो लास्ट में हम स्वेच्छा से 1 सेकंड में देह को छोड़ सकेंगे। तो हम सभी प्रैक्टिस करें देह से न्यारे होने की, और आप अनुभव करें जो आपके शत्रु हैं वो भी आपसे प्यार कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार जो कभी आपको नफरत करते थे वो भी आपसे प्यार कर रहे हैं, वो आपके समीप आ गए हैं। तो बहुत सुंदर प्रैक्टिस से बाबा ने हमें सिखाई है, उस पर ध्यान देंगे। न्यारे बनो, प्यारे बनो। ओम शांति।